ये है वो स्ट्रीम जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड तरीके से निकाला गया है। ये इस तरह सीधा आया हुआ है और अंडरग्राउंड है यहाँ पर। खूबसूरत सा कैसल अंदर से भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देख ले। इस जगह में हुआ है 1642 का बैटल, जिसको द बैटल ऑफ ब्रैनफोर्ड कहा जाता है। तो बुल लिटरली एनफील्ड यहाँ पर देख ले। तो उसने कहा इस तरह आया करो और हमारे शॉप की वीडियो डाला करो, और फिर आगे से वो गई और उसने कहा कि मैं आपको फ्री ड्रिंक ऑफर करती हूँ, ये ले ले आप। हेलो जी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। लंदन के पुराना साफ और खुशगवार फिजा से आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं आ गया हूँ जी चांगा मांगा जंगल। What? मजाक कर रहा हूँ। चंगा मंगा तो पाकिस्तान में, लेकिन हमारे पास भी एक छोटा सा चंगा मंगा पार्क है और इसका नाम है साइन लैंड। हमारे पास दो खूबसूरत पार्क है जो कि बिल्कुल हमारे घर के पास ही है। एक है साइन लैंड पार्क और एक है जी ऑयस्टर पार्क। तो ऑयस्टर और साइन लैंड दोनों पे मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आज भी मैं आया हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा चिल कर लेते हैं। घर में फ्री बैठा हुआ था तो इससे बेहतर है कि नेचर को एंजॉय किया जाए। हम निकला हूँ नेचर को एक्सप्लोर करने और एंजॉय करने। ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को लंदन में एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, बुल इनफील्ड। तो बुल लिटरली इनफील्ड यहाँ पर देख लें। मैं पिछली दफ़ा आया हुआ था तो ये यहाँ पे नहीं थी, शायद उस टाइम थोड़ी सी सर्दी थी इस वजह से, और गर्मियों में ये इनको निकाल देते। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई बड़ा फार्म है इनका। यहाँ पर गाय चल रही है और इनको भी शायद गर्मी लग गई है, इसलिए ये साई के नीचे चल रहे हैं। और यहाँ पे गाय चल रहे हैं और साइड पे देख ले खूबसूरत पानी बह रहा है। ये है वो स्ट्रीम जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड तरीके से निकाला गया है। ये इस तरह सीधा आया हुआ है और अंडरग्राउंड है यहाँ पर। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ से इसको अंडरग्राउंड निकाल के पार्क के उस साइड पे इन्होंने कहीं पे इसके लिए जुगाड़ बनाया होगा। मैं तो निकला हुआ था यहाँ पे घूमने फिरने और यहाँ से हो गई बारिश शुरू। ये तेज तेज हवा भी चल रही है। अच्छा, क्लाउड इतने नहीं है लेकिन फिर भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अगर बारिश तेज हो गई तो मुझे यहाँ से लौटना पड़ेगा वापस। और यहाँ पर ये भी मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये एक खूबसूरत किला है जिसको फोर्ट या कैसल भी आप लोग कह सकते हैं। इंग्लिश में फोर्ट या कैसल ही कहते हैं। तो ये देख ले, ये है इस पार्क में एक मज़ेदार खूबसूरत सा कैसल। अंदर से भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देख ले। ये देख ले मज़ेदार खूबसूरत कैसल यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग देख ले। इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी साइड पे शुरू है, तो ये मुझे लगता है कि रिनोवेशन ही होगा, क्योंकि इनमें तो नए कंस्ट्रक्शन या इस तरह का कुछ भी मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है। ये तो एंशंट जगह और यहाँ पर आई थिंक न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती। यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री लिखी हुई है और जो कि काफ़ी मज़ेदार हिस्ट्री है। यहाँ पर मैंने पढ़ी है सारी। इसमें लिखा हुआ है कि इस जगह में हुआ है 1642 का बैटल, जिसको द बैटल ऑफ ब्रैनफोर्ड कहा जाता है। और ये हुआ है जी द किंग वर्सेस द पार्लियामेंट, यानी यहाँ पर जो किंग था उसके दरमियान और जो पार्लियामेंट था उन दोनों के दरमियान हुई है जंग। और रीज़न ये थी वाई वर दे फाइटिंग। तो इसमें ये लिखा गया कि किंग जो था वो उन्होंने कुछ एमपीएस को अरेस्ट किया हुआ था और आर्मी जो थी उनका भी वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता था। तो इस वजह से हुई है ये जंग, और ये जंग 4 साल तक जारी रही। 4 साल तक 1642 में शुरू हुआ था और फिर जी ख़त्म हो गया ये 1646 में। अच्छा, इसमें एक और बात भी कही गई है कि a quarter of Englishmen became soldiers, यानी 1/4 हिस्सा जो था इंग्लिश के पॉपुलेशन का वो सोल्जर बन गए थे। और यहाँ की पॉपुलेशन में हर एक 25 में से एक बंदा इस जंग में मारा गया था। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, यानी यूँ समझ ले कि फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पे यहाँ की आबादी थी 25 लाख, तो 25 लाख में से 1 लाख जो थे वो मर गए थे। और ये जंग हुई थी ब्रैनफोर्ड में। ब्रैनफोर्ड है इस साइड पे
और यहाँ पे हौंसलों का भी जिक्र हुआ है। हौंसलों से भी जो द रॉयलिस्ट थे या किंग के जो आदमी थे वो यहाँ पर थे इस साइड पे हौंसलों में, और पार्लियामेंट के जो थे वो ब्रैनफर्ड में उन्होंने डेरे डाले हुए थे। तो इन दोनों के दरमियान हुई है ज़बरदस्त जंग इस इलाके में, और ये पूरा एरिया जो है ये उसके एक मेमोरी के तौर पर इन्होंने रखा हुआ है। ये फोर्ट जो था ये द रॉयलिस्ट के कंट्रोल में था, और ये सर रिचर्ड वेन का फोर्ट था। यहाँ पर उनके कुछ जनरल्स के नाम भी है, ये उसका पिक्चर है, और यहाँ पर भी है एक जनरल जो था ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये चार्ल्स वन का नीफ्यू था। तो ये थी इस किले की कंप्लीट हिस्ट्री, और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी। मुझे तो नहीं पता था कि इसकी इतनी मज़ेदार और इतनी ओल्ड हिस्ट्री होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मज़ेदार है। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की खूबसूरती, हर एक चीज़ इंशाल्लाह आपको मेरे व्लॉग्स के थ्रू नज़र आएंगे। आ गया मैं थोड़ा सा और आगे, और इससे आगे मैं नहीं जा सकता इस साइड पे, ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आगे मैं और नहीं जा सकता, लेकिन कैमरे के थ्रू आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। तो थोड़ा सा जूम कर लूँगा, ये समझ लें कि मैं आप लोगों को अंदर तक लेके गया। ये इस साइड पे हिथ्रो एयरपोर्ट है, तो आप लोगों को काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है, और बहुत से जहाज इस साइड से होके गुजरते हैं। हिथ्रो के बारे में मैंने ये सुना हुआ है कि हर एक मिनट या कुछ इस तरह सेकंड्स है, मेरे ख्याल से 30 सेकंड बाद यहाँ पर एक जहाज ज़रूर आता है, लैंड करता है। तो ये काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है, दुनिया का तीसरा के चौथे नंबर पे बिजी एयरपोर्ट है ये। चलते हैं जी घर की तरफ। बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पर। साइलेंट पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और एक तो नेचर का मुझे बिल्कुल बहुत ही खुश होता हूँ मैं जब भी इस तरह की जगह में जाता हूँ। काफ़ी पसंद है मुझे नेचर, ऑब्वियसली हर किसी को पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मतलब नेचर में रहना ही पसंद होता है, कि बस मतलब मैं हर टाइम नेचर की बीचों बीच ज़िंदगी गुजारूँ और वहाँ पर रहूँ। तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि मैं कहता हूँ कि बस मेरे सराउंडिंग में हर तरफ नेचर ही नेचर हो, खूबसूरती ही खूबसूरती। हम जाते हैं घर की तरफ, और शाम के खाने की तैयारियां भी करनी है, रोटी शोटी लेनी है वहाँ से। बाकी सामान तो पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से आज फिर कोई चिकन कीमा वगैरह देखते बनाते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर तिलावत चल रही है बैकग्राउंड में, ये तुर्किश लोग हैं मुसलमान, और मैं आज यहाँ पर आया हूँ। फिर मैंने लेना यहाँ से ब्रेड, तो ये है यहाँ के तैयार ब्रेड, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ और जाता हूँ घर, ताकि कोई डिनर की तैयारी हो और सालन वगैरह बनाऊँ मैं। रोटी ले ली मैंने वहाँ से, और ये रेड बुल मुझे फ्री में मिल गया। वहाँ पर वो सेम लेडी थी, उसने मुझे कहा कि आप आ गए फिर यहाँ पर, तो उसने कहा इस तरह आया करो और हमारी शॉप की वीडियो डाला करो, और फिर आगे से वो गई और उसने कहा कि मैं आपको फ्री ड्रिंक ऑफर करती हूँ, ये ले ले आप। मैं नहीं मानता। तो जी आपका भाई हो गया फेमस, और अब होगी अलग लेवल की बात है। रेड बुल फ्री में मिल गया। आगे आपका द वन एंड ओनली फेवरेट यूट्यूबर घर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और ये है वो फ्री वाला रेड बुल जो मुझे मिला है। देखते कि फ्री वाले रेड बुल में भी वही मजा है जो पैसे वालों में है, कि इसका टेस्ट अलग होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि डिफरेंट होगा, क्योंकि इज्जत का सवाल है ब्रो, इज्जत का। फ्री में थोड़ी मिले, मैं जो इतना मेहनत करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ और एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ, ये तो बहुत ही मेहनत लगता है ना। तो ये है मेरे मेहनत का
पहला पल पल तो नहीं है, ड्रिंक है ये तो ब्रो। लोगों को मेहनत का फल मिलता है और मुझे रेड बुल मिल गया। इसका चस मुझे बहुत पसंद है कि ये वाला। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा रहा हूँ अब मैं जिम और करना है मैंने आज डेडली वर्कआउट। तो डेडली वर्कआउट का मतलब जो लोग जिम करते हैं उनको समझ आ गया होगा कि ये ज़रूर आज जिम में कोई पंगा करने वाला है। तो पंगे करने के दो ही एक्सरसाइज है, एक है शोल्डर और दूसरा है थाइज। तो मैं करने लगा हूँ थाई एक्सरसाइज और बिल्कुल हार्ड एंड टफ लेवल का। मेरा दूसरा दोस्त भी आ रहा है, मैंने उसको कहा कि आज रेडी हो पुत्र, आज मैंने आपका तेल निकालना है। तो तेल निकलेगा आज दोनों का। वापसी पे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमने क्या किया है। तो चलिए जाते हैं अब जिम और करते हैं डेडली वर्कआउट। ख़त्म हो गया मेरा लेग्स वर्कआउट और हालत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है। बहुत सख्त वर्कआउट किया है मैंने। मैं यूजुअली लेग्स का वर्कआउट करता ही सख्त हूँ। मेरा दोस्त वो तो बीच में ही उसकी बैटरी लो हो गई और उसने कहा कि ब्रो मेरे से ना हो पाएगा। मैंने भी उसको कहा ब्रो तेरे से ना हो पाएगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो आज के व्लॉग को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।